Hi everyone and welcome to my college, and today's session is for all those programming beginners who want to start their coding journey in 2025. अब आज के सेशन के अंदर हम कई सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनको अगर हमने इंप्लीमेंट कर लिया तो एक तो हमारी प्रोग्रामिंग कोडिंग जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, उसके साथ में वील गेट बेटर रिजल्ट्स, बेटर आउटकम्स इन द फ्यूचर, एंड साथ के साथ वील बी बिल्डिंग द करेक्ट माइंडसेट जो जॉब मार्केट के अंदर, स्पेशली टेक जॉब मार्केट के अंदर एंटर करने के लिए ज़रूरी होता है. अब बिफोर वी स्टार्ट द सेशन देयर आर टू थिंग्स दैट आई वांट टू कन्वे टू यू विच आर बेस्ड ऑन माय पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन टेक. सबसे पहला तो टेक सेक्टर के जॉब मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ पर मेजॉरिटी जॉब्स आज की डेट में डेवलपमेंट बेस्ड जॉब्स हैं, जिनमें हमें किसी ना किसी तरीके का डेवलपमेंट सीखना पड़ता है और उसे कंपनी के अंदर जाकर करना पड़ता है. Secondly, if we are somebody who is targeting large MNCs which are generally associated with bigger packages, जो हमारी FANG कंपनीज हो गई, especially at an early stage, तो हमें data structures and algorithms DSA नाम की चीज़ सीखनी पड़ेगी unless and until हमारा कोई exceptional case है. Recently I was interacting with somebody who has 10+ years of work experience at Google and their exact words were कि अगर Google, Microsoft, Amazon इस तरीके की कंपनीज के अंदर हम जाना चाहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ फ्रेशर लेवल के लिए नहीं, अगर आपके पास 5 साल का, अगर आपके पास 7 साल का, 10 साल का भी वर्क एक्सपीरियंस है तो भी मेजॉरिटी चांसेस ये कहते हैं कि आपसे इंटरव्यूज के अंदर डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पूछा जाएगा. अब दीज आर द टू थिंग्स दैट हैव एड्रेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, जस्ट बिकॉज कई बार सोशल मीडिया के ऊपर हमें कुछ ऐसे वीडियोस, थंबनेल्स दिखते हैं जहां पर लिखा होता है ये टेक्नोलॉजी ओवरहाइप्ड है, ये चीज ओवरहाइप्ड है. तो वो वीडियोज हैं जो कुछ यूट्यूबर्स बना देते हैं व्यूज के लिए, पर एज अ स्टूडेंट, एज अ बिगिनर हमें वहां से मिसलीड या मिसगाइड नहीं होना है. हमने एज अ स्टूडेंट अगर अपने लिए गोल सेट कर लिया है तो वहां पर जाने के रास्ते में हमें क्या क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सीखने पड़ेंगे उसका हमें क्लियर आइडिया होना चाहिए, एंड वो क्लियर आइडिया हमें ऑन ग्राउंड जॉब रियलिटी, जॉब मार्केट को देखकर पता चलेगा रादर देन वॉचिंग क्लिकबेट वीडियोस. तो उस चीज का बहुत ही खास ख्याल रखना है एज अ बिगिनर. अब सबसे पहली चीज जो हमें करनी है एज अ बिगिनर, दैट इज टू सेट अ क्लियर गोल. वो गोल हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए. उस गोल तक हम किस तरीके से पहुंचेंगे, क्या हमारी डायरेक्शन होगी, क्या डिफरेंट स्टेप्स होंगे, वो भी हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए. चाणक्य की एक काफ़ी फेमस सेइंग है कि कोई भी अगर काम करना हो तो उस काम से रिलेटेड 3 सवाल हैं जिनके हमारे पास बहुत गहरे तरीके से सोचकर जवाब पहले से पता होना चाहिए. हम वो काम क्यों करना चाह रहे हैं, उस काम को करके हमारा क्या आउटकम निकलेगा, क्या रिजल्ट आएगा, एंड तीसरा क्या उस काम को करने में हम सक्सेसफुल होंगे. एंड इन्हीं तीनों सवालों के जवाब हमारे पास हमारी कोडिंग जर्नी के बारे में भी होनी चाहिए कि क्यों हम कोडिंग करना चाह रहे हैं, क्यों हम प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं. हो सकता है हमारा गोल प्लेसमेंट के लिए, जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए तैयारी करना हो सकता है वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग प्रोग्रामिंग, कोई ऐप है, कोई वेबसाइट है जिसको देखकर हमें बहुत अच्छा लगा एंड वी जस्ट वांट टू एक्सप्लोर कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग, कोडिंग, ये इंटायर सिनेरियो, ये इंटायर चीज़ काम करती है. वो रीज़न, वो गोल कुछ भी हो सकता है, बस उसकी हमारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए. और ये क्लैरिटी जो है ये फ्यूचर के अंदर हमें फोमो से बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करेगी, बिकॉज टेक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर इतनी वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, इतनी वेराइटी ऑफ ब्रांचेज हैं कि एक व्यक्ति हो सकता है ऐप डेवलपमेंट पे काम कर रहा हो, दूसरा वेब डेवलपमेंट में काम कर रहा है, कोई एआई पे काम कर रहा है, कोई ब्लॉकचेन पर काम कर रहा है, कोई गेम डेवलपमेंट में काम कर रहा है. तो इतने सारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे फोमो फील करना बहुत ज़्यादा आसान है. तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमें क्लैरिटी होगी कि मेरा गोल तो ये था और इसके ये स्टेप्स हैं, ये टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं जो सीखने हैं, तो वहां पर दूसरी रैंडम टेक्नोलॉजीज को देखकर हर 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर हमें हमारा टेक स्टैक चेंज करने का मन नहीं करेगा. Let me give you a very classical example of this situation. Yesterday I was interviewing a candidate who has been working in a blockchain startup for past 3 years, and naturally I asked this person, why are you looking for a change? तो उनका जवाब ये था कि वो एक ब्लॉकचेन स्टार्टअप के अंदर काम कर रहे हैं जिसको 2020s के अंदर, बिकॉज उस टाइम पे ब्लॉकचेन एज ए टेक्नोलॉजी काफ़ी ओवर हाइप हुई थी कोविड के टाइम्स पे, उन्हें फंडिंग मिल गई थी, पर वो उस टेक्नोलॉजी का कोई रियल लाइफ यूज के सिनेरियो डिस्कवर कर ही नहीं पाए, इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाए अपार्ट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज. तो इसीलिए नाउ दे आर फेसिंग अ फंडिंग क्रंच, एंड जनरली आज की डेट में वो देख रहे हैं कि ब्लॉकचेन की जगह अब काफी सारी फंडिंग एआई सेक्टर के अंदर जा रही है. अब दिस इज नॉट समथिंग विच इज स्पेसिफिक टू वन पर्सन, वन स्टार्टअप और वन टेक्नोलॉजी. जनरली हम सबने ऑब्जर्व किया है कि ब्लॉकचेन के काफी सारे स्टार्टअप्स आए थे जिसमें करोड़ करोड़ के पैकेजेस हमें सुनने को मिलते थे. वो पैकेजेस एक्चुअली रियलाइज हुए नहीं हुए वो किसी को नहीं पता, बट आज की डेट में दैट हाइप हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एआई. आज की डेट में सेम चीजें हमें एआई के बारे में सुनने को मिलती है. हो सकता है हमारे पास कुछ सब्सटेंशियल निकल जाए अगले 5-10 साल में इन द फील्ड ऑफ एआई, या फिर हो सकता है अगले 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद कोई और नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आई. बट हमें एक चीज याद रखनी है, किसी एक टेक्नोलॉजी के सहारे हम टेक सेक्टर के अंदर नहीं बैठ सकते. वी आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर. प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी स्किल है जो 10 साल पहले भी काम की थी, आज भी काम की और 10 साल बाद में भी काम की रहेगी. कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स ऐसी चीज है जो 10 साल पहले भी इंपॉर्टेंट थे, आज भी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है और 10 साल बाद भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अपनी जो एनर्जी है वो ऐसी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करनी है जो आपको दिख रहा है कि कई टाइम से चली आ रही हैं, आज भी चल रही हैं और फ्यूचर में भी इनका काफ़ी ज़्यादा हैवी यूज़ केस है जिनको कंपनीज प्रैक्टिकली एक्चुअली जाकर इंप्लीमेंट कर रही हैं। ठीक है, हमारा गोल हो सकता है दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब और अ प्लेसमेंट और एन इंटर्नशिप, बट एट द एंड वी आर नॉट जस्ट लुकिंग फॉर वन जॉब और वन टेक्नोलॉजी। हम यहाँ पर अपना करियर बनाने आए हैं, तो हमारी जो सोच होनी चाहिए वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, रादर देन सोशल मीडिया के ऊपर जो ओवर हाइप हो जाती है कई सारी चीज़ों की। वो टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, वो पैकेजेस भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, बट हमें जो अपनी प्लानिंग करनी है वो लॉन्ग टर्म को देखते हुए करनी है। सेकंड चीज़ जो हमें करनी है दैट इज टू गिव आवरसेल्व्स अ डेडलाइन। वी एज ह्यूमन बीइंग्स आर जनरली लेजी पीपल। अगर हमारे पास डेडलाइन नहीं होगी तो हम किसी काम को कंप्लीट नहीं करेंगे। तो विदाउट प्लानिंग एंड विदाउट डेडलाइन अ गोल इज जस्ट अ ड्रीम जो शायद कभी रियलाइज नहीं होगी। तो इसीलिए मेजर एंड माइनर डेडलाइंस को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ठीक है डिसाइड कर लिया, एग्जाम्पल के लिए हमें प्लेसमेंट की तैयारी के लिए प्रोग्रामिंग करनी है, हमने देख लिया हम ये टेक्नोलॉजीज हैं जिनको सीखने वाले हैं, तो खुद को टाइम देना है कि 1 साल में सीखेंगे, 1.5 में सीखेंगे, 2 साल में सीखेंगे, 6 महीने में सीखेंगे, कितने टाइम में सीखेंगे। उसमें भी हमारे जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं कि वी वांट टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट, वी वांट टू लर्न दिस टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए भी एक माइनर डेडलाइन देनी कि 1 हफ्ते के अंदर हमारे ये प्लान है, 1 महीने के अंदर हमारा ये प्लान है। तो वो जो प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रक्चरिंग एंड एक डेडलाइन देने वाली चीज़ होती है वो ज़रूर करनी है। एंड इसके साथ में कोशिश करनी है टू अकॉम्प्लिश समथिंग एवरी डे। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन बैठकर हम 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे कोडिंग कर रहे हैं, पर हर दिन हमारा एटलीस्ट कुछ ना कुछ एफर्ट्स होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे हमें फील होना चाहिए हमने कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखी है, किसी प्रोजेक्ट पर आज हमने काम किया है, किसी फीचर को हमने कंप्लीट किया है। तो हर दिन कुछ ना कुछ, चाहे हमें कम टाइम मिल रहा हो, चाहे हमें ज़्यादा टाइम मिल रहा हो, हमें अचीव करने की कोशिश करनी है। बिकॉज एट द एंड सक्सेस कम्स फ्रॉम स्मॉल बट कंसिस्टेंट एफर्ट्स। तो कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3-4 दिन का ब्रेक ले लेंगे तो वहीं पर हम पुरानी सारी चीज़ों को भूलना शुरू कर देंगे। एंड वो जो एक रिदम होता है उसको वापस लाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। और ये चीज़ वही रियलाइज़ कर सकता है जिसने एक बार प्रोग्रामिंग कर ली और बीच में छोड़ी और दोबारा रीस्टार्ट करने की कोशिश करता है। तो वो एक मिस्टेक है जो काफ़ी सारे बिगिनर्स करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस मेक दिस मिस्टेक, पर इस चीज़ को हम जितना मिनिमाइज कर देंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा। तो एट दी एंड वो जो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट है कि आज कुछ अकॉम्प्लिश किया है, वो हमेशा लेकर आनी है और उसे किसी ना किसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ से हमें लेकर आना है। एंड थर्ड चीज़ जो हमें करनी है एज अ बिगिनर दैट इज टू फोकस ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग वाया प्रोजेक्ट्स। जो भी टेक्नोलॉजीज, जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं उन्हें डेप्थ में जाकर सीखना पड़ेगा और उन्हें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, खुद से प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। येस, आई अंडरस्टैंड कि एज अ ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम हमारा जो होता है, चाहे स्कूल्स की बात कर लें, कॉलेजेस की बात कर लें, वहाँ पर जो चीज़ें हमें सिखाई जा रही हैं वर्सेस जॉब मार्केट के अंदर जो हमसे पूछा जा रहा है उसके अंदर देयर इज़ अ मेजर गैप। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में तो प्रॉब्लम है ही, उसके साथ में सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से सोचना चाहिए, जो हम चीज़ें सीख रहे हैं उनका एग्जैक्टली मतलब क्या है, उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उनका यूजेज क्या है, वो तो सिखाया नहीं जाता। रोट लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। येस, दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। आई पर्सनली डू नॉट सी इट गेटिंग फिक्स्ड एनी टाइम सून। हो सकता है 10, 20 साल, 30 साल बाद ये चीज़ फिक्स हो जाए, बट हमें करियर 20 साल बाद नहीं बनाना, हमें करियर आज बनाना है। तो या तो आज हम करियर बना सकते हैं या फिर आज हम एक्सक्यूज़ बना सकते हैं। करियर बनाने के लिए हमें खुद से एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा, खुद से एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, खुद से अपने प्रोजेक्ट बनाने पे टाइम लगाना पड़ेगा, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने पड़ेंगे। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जो हमें कंफर्ट देता है उससे बाहर निकलकर, एग्जाम से हटकर अपने करियर के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और वो जो एक्स्ट्रा टाइम है वो हमें कोई कॉलेज के अंदर आकर नहीं बताएगा कि आपको ये चीज़ कर लेनी चाहिए, वो हमें खुद से सोचकर एक प्रोएक्टिव स्टेप लेना पड़ेगा। ऑल्सो इन दिस एंटायर सिनेरियो देयर इज वन मोर कॉमन प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड ट्यूटोरियल हेल, कि हम सिर्फ लेक्चर्स देखे जा रहे हैं, हम सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखे जा रहे हैं, पर खुद से जाकर कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। ट्यूटोरियल्स देखना अच्छी चीज़ है एज अ बिगिनर, हमें ट्यूटोरियल्स देखकर ही सीखना होता है शुरुआत में, नॉर्मली ऐसे ही टेक्नोलॉजी वर्क करती है। बट एक पॉइंट के बाद हमने जो चीज़ें सीखी हैं बिना ट्यूटोरियल्स को देखे भी हमें उनको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। वो एक काफ़ी अनकंफर्टेबल प्रोसेस होगा, बट उस प्रोसेस के थ्रू जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम प्रैक्टिकली चीज़ें सीखना चाहते हैं, उन्हें इंप्लीमेंट करना सीखना चाहते हैं। तो इसीलिए वी डोंट हैव टू गेट स्टक इन ट्यूटोरियल हेल्प। अपने खुद से प्रोजेक्ट्स बनाने की भी कोशिश करनी है, और कोई ट्यूटोरियल अगर देख भी रहे हैं तो उससे एक्स्ट्रा जाकर चीज़ें खुद से सर्च करनी है और खुद से सीखने की कोशिश करनी है। फोर्थ चीज़ जिसके ऊपर हमें काम करना है, दोज आर आर कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पेशली स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। मेजॉरिटी जो इंटरव्यूज होते हैं आज की डेट में या टेक के अंदर, कंपनीज के अंदर जो इंटरेक्शन होता है वो मैक्सिमम केसेस में इंग्लिश के अंदर होता है। तो इसीलिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है हमारी स्पोकन इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा वीक हो सकता है स्पोकन इंग्लिश ठीक है बट वी आर टू टॉकेटिव, या फिर हम बहुत ज़्यादा शाय हैं और इंटरव्यूज के अंदर हम घबरा जाते हैं और हम कुछ बोल नहीं पाते, देयर इज़ अ कॉन्फिडेंस इशू। तो ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ वोकैबुलरी से या इंग्लिश से ही एसोसिएटेड है, इट कैन कम इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास
पास वो एबिलिटी हो कि कोई चीज़ अगर हमें आती है तो किसी एक इंटरव्यू के अंदर बैठकर कॉन्फिडेंटली हम उस चीज़ को अपने इंटरव्यूअर या रिक्रूटर तक कन्वे कर पाएँ, उतने हमारे पास इंग्लिश के अंदर वो चीज़ कन्वे करने के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। अब ऐसे में हम एज अ बिगिनर सोच सकते हैं कि वी आर समबडी हु इज़ वेरी इंट्रोवर्टेड, वी आर वेरी शाय, या फिर वी आर टॉकेटिव। उस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल करें? देखो, पर्सनली अपनी लाइफ के अंदर आपको उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, बट व्हेन यू आर सिटिंग फॉर एन इंटरव्यू, व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशनल वर्क स्पेस, तो वहाँ पर वी आर बीइंग जज्ड कॉन्स्टेंटली। और ये रियलिटी ऑफ द मार्केट है कि अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हैं तो यू विल गेट अ बेटर जॉब, यू विल गेट अ बेटर पैकेज। तो वो ऐसी स्किल है जिसके ऊपर हमें डेफिनेटली काम करना है। ठीक है, हम अपनी कोडिंग जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, पर उसके साथ में अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स को भी साथ में प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के दो ही तरीके हैं। सबसे पहला, रेगुलरली उस चीज़ के ऊपर काम करना है, उसे प्रैक्टिस करना है। ट्राई टू लर्न अबाउट न्यू वर्ड्स, ट्राई टू कन्वर्स मोर एंड मोर इन इंग्लिश, ट्राई टू लर्न अबाउट सेंटेंस फॉर्मेशन, एंड उसके साथ में ट्राई टू सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल हु आर ऑलरेडी स्पीकिंग इन इंग्लिश, क्योंकि ये एक मेजर चीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। जब हम ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं जो ऑलरेडी इंग्लिश के अंदर कन्वर्स कर रहे हैं और हो सकता है उनके कम्युनिकेशन हमसे बेटर हों, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भी वो चेंजेस हैं टाइम के साथ जो रिफ्लेक्ट करेंगे। तो टेक के साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम करना है। एट मैक्स अगर हम रेगुलरली काम कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग टू पीपल हु आर ऑलरेडी स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो एट मैक्स हमें 5 to 6 months लगेंगे उन चीज़ों को बेटर करने में, पर जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपोनेंशियली मिलेंगे, लीनियरली नहीं। तो वो एक चीज़ है जिसके ऊपर डेडिकेटेडली एज अ बिगिनर हमें ध्यान देना है। एंड द लास्ट थिंग दैट वी नीड टू लर्न एज अ बिगिनर इज टू नॉट क्विट व्हेन थिंग्स गेट टफ। कोडिंग जर्नी ऐसी है जिसके अंदर कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आएंगी जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगी। वहाँ पे मन करेगा ये तो हमारे बस की बात नहीं है, दिस इज़ टू डिफिकल्ट, इसको हम क्विट कर देते हैं, यहाँ पे हम इसे छोड़ देते हैं। एग्जैक्ट वो पॉइंट है जहाँ पर हमें क्विट नहीं करना है। इन लाइफ व्हेन यू आर लर्निंग एनीथिंग न्यू, एनीथिंग डिफिकल्ट, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एक ट्रिकी प्रोसेस होता है। वी एंड अप फीलिंग स्टूपिड, वी एंड अप फीलिंग लाइक वी डोंट नो समथिंग एंड इट मेक्स अस फील अनकंफर्टेबल। बट ना कुछ सीखना, लाइफ में ना ग्रो करना, कुछ गिव अप कर देना चीज़ों के ऊपर, वो सारी इजी चीज़ें हैं। द डिफ़िकल्ट थिंग इज़ टू गो एंड लर्न समथिंग न्यू, डू समथिंग डिफ़िकल्ट जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराए, बिकॉज दोज आर द थिंग्स, दोज आर द स्टेप्स दैट यू टेक जो हमें लाइफ के अंदर कुछ एक्चुअली वर्थवाइल अचीव करने में हेल्प करते हैं। एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, 90% ऑफ अस एंड अप क्विटिंग जब भी कुछ डिफिकल्ट सीखने की बात आ जाती है तो। बट दिस सेशन इज़ फॉर दोज 10% स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने लिए गोल सेट कर रखा है, जो मेंटली रेडी हैं कि हाँ हमें यहाँ पे मेहनत करनी है और हम तैयार हैं, जिनके इरादे बड़े हैं। वही 10% स्टूडेंट्स हैं जो अपनी लाइफ के अंदर कुछ एक्चुअली वर्थवाइल अचीव करेंगे। द रेस्ट 90% दे एंड अप सेटलिंग फॉर आइदर लोअर गोल्स और दे एंड अप क्विटिंग मिडवेज। तो उस 90% कैटेगरी के अंदर हमें नहीं आना है, हमें उस 10% के अंदर जाना है जिसको पता है कि आगे क्या होने वाला है, डिफिकल्ट चीज़ आएगी तो बड़ा रिग्रेट नहीं रखना लाइफ के अंदर कि 30s में जाके सोच रहे हैं 20s के अंदर यार टाइम था वहाँ पे कर सकते थे। छोटे रिग्रेट्स रख लो कि यार घूमने नहीं जा पाए, ये नहीं कर पाए, 2 दिन लग गए इस मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझने में, पर फाइनली करियर के लिए इंपॉर्टेंट था तो ये चीज़ मुझे समझ में आ गई। छोटा रिग्रेट रख लो छोटी चीज़ों का, बट बड़े रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए जो लाइफ लॉन्ग हमें परेशान करे। तो इसीलिए डू नॉट क्विट इफ़ यू फील लाइक दिस इज़ अ डिफिकल्ट थिंग बट दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग। हो सकता है हमें एक्स्ट्रा टाइम लग जाए उन चीज़ों को समझने में, हो सकता है 2 दिन की जगह हमें 1 हफ्ता लग जाए चीज़ों को करने में, पर वहाँ पर चीज़ों को करना है। गिव अप करना इज ऑलवेज द ईजियर ऑप्शन एंड वी डोंट हैव टू पिक दैट ऑप्शन। सो दीज वर द डिफरेंट थिंग्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। अब इसके अलावा हमारा कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आई होप दिस सेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली इन योर इंटायर प्रोफेशनल टेक जर्नी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad, let her ties in the hearse.